सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा देने का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अब उम्रे की वीज़ा का जो टाइम होगा वो 1 साल का होगा। यानी 1 साल तक उम्रे की वीज़ा वैलिड रहेगी। और देखिए, जैसे ही ये कल खबर आई, काफ़ी सारे लोगों ने जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई और उसमें गलत जानकारी दे दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि देखिए, जिस तरह से फैमिली विजिट वीज़ा होती है 90 दिन की, उसी तरह से उम्रा वीज़ा जो है शुरू हो गई है। और जिस तरह से फैमिली विजिट वीज़ा में 90 दिन तक रुकते थे सऊदी अरब के अंदर, फिर एग्ज़िट होते थे, फिर दोबारा से एंट्री करते थे, तो फिर से 90 दिन मिलते थे। तो इसी तरह से 1 साल का टाइम पूरा हो जाएगा। यानी उम्रा वीज़ा पर जाने के बाद में सऊदी अरब से 2 बार आप एग्ज़िट करेंगे तो आपको 90 दिन का टाइम और मिल जाएगा। इस तरह से 1 साल का टाइम पूरा हो जाएगा। तो देखिए, काफ़ी लोगों ने इस तरह से जानकारी दी, जो कि बिल्कुल गलत है। और जैसे ही ये खबर आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से कि 1 साल की उम्रा वीज़ा मिलना जो है शुरू हो गया है, तो उसके कुछ देर के बाद में ही उन्होंने पूरी क्लियरिफिकेशन इसमें दी है कि कितने दिन आप सऊदी अरब के अंदर रुक सकते हैं, कब से इसका टाइम शुरू होगा और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या कानून है। तो आज की इस वीडियो में मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा जो शुरू हुआ है पूरी जानकारी आपको दूंगा। बल्कि हमसे जिन लोगों ने कल वीज़ा लिया है, उनका जो वीज़ा है वो 1 साल का ही आया है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से किसी को भी मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो उम्रे की वीज़ा है ये 365 दिन के लिए वैलिड होगी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें आप कितनी बार भी सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हैं और एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन शर्त बताई गई है वो ये है कि इसमें जो टोटल आपको दिन मिल रहे हैं वो 90 दिन ही हैं। यानी जिस तरह से पहले आपको याद होगा कि एक टाइम पर सऊदी अरब की एक टूरिस्ट वीज़ा जो है आती थी, जिसमें 90 दिन का टाइम उसमें दिया जाता था। यानी टोटल जो दिन होते थे वो 90 दिन ही होते थे उसमें। और आप जो है सिर्फ 90 दिन ही सऊदी अरब के अंदर गुजार सकते थे। लेकिन वो मल्टीपल एंट्री उसमें होती थी। जैसे कि अगर मान लीजिए आप सऊदी अरब के अंदर गए हैं, आपने मान लीजिए पहले टूरिस्ट वीज़ा जो है लिया है और आप सऊदी अरब के अंदर गए हैं और आपने वहाँ पर 20 दिन गुजारे, 20 दिन गुजार के आप फिर से इंडिया आ गए, अपने मुल्क जो है चले गए, तो 90 दिन में से 20 दिन आप घटा दें, 70 दिन आपके बाकी रहेंगे। और फिर आप दोबारा से गए, आपने फिर से 50 दिन गुजार दिए वहाँ पर, तो फिर आपके पास में सिर्फ 20 दिन का जो है टाइम बाकी रह गया है। तो इसी तरह से ये उम्रा वीज़ा जो शुरू की गई है मल्टीपल एंट्री, बिल्कुल वही मॉडल यहाँ पर फॉलो किया गया है। और यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, अगर आप अभी उम्रा की वीज़ा लेते हैं तो उसका जो टाइम है वो आज से ही शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि इसका जो टाइम है 1 साल का, वो उम्रा वीज़ा जैसे ही आपका इशू हुआ उस दिन से ही शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है जिस तरह से, यानी कल से पहले जिन लोगों ने उम्रे के वीज़ा लिया है उसमें क्या होता था कि 90 दिन आप सऊदी अरब के अंदर जो है गुजारेंगे और 90 दिन वीज़ा मिलने के बाद भी आपको टाइम मिलता था इंडिया के अंदर ही। मान लीजिए आपने आज उम्रे की वीज़ा ली है, लेकिन आप 90 दिन के अंदर अंदर सफ़र कर सकते हैं सऊदी अरब का। और फिर सऊदी अरब के एयरपोर्ट से 90 दिन का टाइम जो है शुरू होता था। लेकिन ये जो मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा शुरू किया गया है, इसमें कहा गया है कि जैसे ही आपका वीज़ा इशू हुआ 365 दिन का जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर 365 दिन का टाइम बताया गया है, तो किस तरह से हमें अपना टाइम यहाँ पर गुजारना है। देखिए, यहाँ पर टोटल 90 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है। 1 साल के अंदर आपको ये गुजारना है मल्टीपल एंट्री के साथ में। चाहे आप कितनी बार भी सऊदी अरब जा सकते हैं और कितनी बार भी सऊदी अरब से इंडिया वापस आ सकते हैं, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आपको ये जो टाइम है 90 दिन का, इसको अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है, वरना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए, आपके पास में यहाँ पर टोटल 90 दिन ही मिलेंगे आपको। मान लीजिए आज आपने जो है उम्रे की वीज़ा ली है, बल्कि कल जिन लोगों ने हमसे उम्रे की वीज़ा ली है उनको 1 साल का टाइम ही जो है मिला है मल्टीपल एंट्री के साथ में, और 90 दिन की वो वीज़ा है। अगर मान लीजिए किसी के पास में मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा है जो कि 365 दिन के लिए वैलिड है और वो आज सफ़र करता है सऊदी अरब का, तो अगर मान लीजिए उसने सऊदी अरब के अंदर 20 दिन का टाइम गुजारा और वो फिर से इंडिया आ गया, तो अब उसके पास में जो टाइम है वो सिर्फ 70 दिन बाकी रह गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो रिमेनिंग पीरियड है आपका, जैसे कि 20 दिन आपने ख़त्म कर दिए सऊदी अरब के अंदर, तो अब 70 दिन का जो टाइम है वो अपडेट हो जाएगा आपके सिस्टम में, और 70 दिन आपके पास में अभी बैलेंस है। आप इंडिया आ गए हैं और फिर से आपका मन करा उम्रा करने के लिए आपको दोबारा से जाना है, तो फिर से आप जो है जाएंगे सऊदी अरब के अंदर, और मान लीजिए आपने वहाँ पर 20 दिन का टाइम और गुजार दिया और 20 दिन के बाद आप फिर से वापस आ गए, तो अब आपके पास में जो रिमेनिंग पीरियड है वो सिर्फ 50 दिन ही बाकी रह गए हैं।
तो 365 दिन के अंदर अंदर ये 90 दिन आपको ख़त्म करने हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ ऐड की गई है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये खबर देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रही है और वाकई में बढ़िया खबर है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है जिसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मान लीजिए अगर कोई बंदा जो है गया है सऊदी अरब मल्टीपल एंट्री के साथ में, जो कि उम्रे की वीज़ा उसने ली है और उसने वहाँ पर जितना टाइम भी गुजारा, मान लीजिए 20 दिन गुजारे, 30 दिन गुजारे, अब वो इंडिया आ गया है वापस, अब वो दोबारा से जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से ऐसे ही चला जाएगा, बल्कि दोबारा से उसको होटल बुकिंग दिखानी होगी, आने जाने का टिकट भी दिखाना होगा। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप लोग तो हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं कि भाई हमें जो है उम्रा की वीज़ा दे दो, लेकिन उम्रा वीज़ा लेने के लिए जो एजेंसी है वो आने जाने का आपका टिकट भी शो करते हैं और आप कौन से होटल में रुकेंगे वो भी शो करना पड़ता है, तभी आपको उम्रे की वीज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर यही कंडीशन मौजूद है कि अगर आप दोबारा से जाएंगे सऊदी अरब, तो आपको फिर से आने जाने का टिकट दिखाना पड़ेगा और फिर से आपको जो होटल की बुकिंग है, आप कहाँ पर रुकेंगे, वो होटल की बुकिंग भी दिखानी पड़ेगी और उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा। ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर देंगे, उसकी फ़ीस भी आपको पे करनी होगी। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी फ़ीस नहीं होगी जितनी उम्रे की वीज़ा की होती है। आने जाने का टिकट शो करना होगा और जो होटल की बुकिंग रहेगी वो शो करनी होगी, बस उसकी ही फ़ीस आपको देनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत ही ज़रूरी बात बताई गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो वीज़ा आपको दी जा रही है, क्योंकि कल भी जिन लोगों को वीज़ा दी गई है वो पूरा 1 साल का टाइम दिखा रहा है और उसके बीच में हज भी आता है, आपको पता है। और हज के टाइम पर उम्रा वीज़ा पर जो है पाबंदी लग जाती है, उम्रा वीज़ा पर कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ पर एंट्री नहीं जो है मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि 1 ज़िलक़ाइदा से लेकर के 13 ज़िलहज तक इस पर एंट्री नहीं कर सकते, इस पर सफ़र नहीं कर सकते। तो अगर आप में से किसी को भी मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सही प्राइस में और बहुत ही कम वक्त में आपको उम्रे की वीज़ा मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।